इसमें हमारे पेज अलग है ना। 2 हो गए थे। संतप्तोत्तम कांचनच्छितिधर, संतप्तोत्तम कांचनच्छितिधर, श्रीस्पर्धी गौरद्युते, श्रीस्पर्धी गौरद्युते, पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करना, पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करना, पीड़ा प्रयान्तिक्षयम्, पीड़ा प्रयान्तिक्षयम्, उद्यत भास्कर विस्फुरत कर सत, उद्यत भास्कर विस्फुरत कर सत, व्याघात निष्कासिता, व्याघात निष्कासिता, नाना देहि विलोचनद्युतिहरा, नाना देहि विलोचनद्युतिहरा, शीघ्रं यथा शर्वरी, शीघ्रं यथा शर्वरी। संतप्तोत्तम कांचनच्छितिधर, श्रीस्पर्धिगो रद्युते, पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करना, पीड़ा प्रयान्तिक्षयम्, उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शत, व्याघात निष्कासिता, नाना देहि विलोचनद्युतिहरा, शीघ्रं यथा शर्वरी। एक एक करके बोलिए। संतप्तोत्तम संतप्तोत्तम, तोत्तम नहीं, तोतम नहीं, तोत्तम। संतप्तोत्तम कांचनक्षितिधर, श्रीस्पर्धी गौरद्युते, पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात्, पीड़ा प्रयान्तिक्षयम्, उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शतव, व्याघात निष्कासिता, नाना देहि विलोचनद्युतिहरा, शीघ्रं यथा शर्वरी। संतप्तोत्तम कांचनच्छितिधर, श्रीस्पर्धिगो रद्युते, पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात्, पीड़ा प्रयान्तिक्षयम्, उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शतव, व्याघात निष्कासिता, नाना देहि विलोचनद्युतिहरा, शीघ्रं यथा शर्वरी। संतप्तोत्तम कांचनच्छितिधर, श्रीस्पर्धिगो रद्युते, पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात्, पीड़ा प्रयान्तिक्षयम्, उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शत, व्याघात निष्कासिता, नाना देहि विलोचनद्युतिहरा, शीघ्रं यथा शर्वरी। संतप्तोत्तम कांचनच्छितिधर, श्रीस्पर्धिगो रद्युते, पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात्, पीड़ा प्रयान्तिक्षयम्, उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शत, व्याघात निष्कासिता, नाना देहि विलोचनद्युतिहरा, शीघ्रं यथा शर्वरी। संतप्तोत्तम कांचनच्छितिधर, श्रीस्पर्धिगो रद्युते, पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात्, उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शत, व्याघात निष्कासिता, नाना देहि विलोचनद्युतिहरा, शीघ्रं यथा शर्वरी। संतप्तोत्तम कांचनच्छितिधर, श्रीस्पर्धिगो रद्युते, पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात्, पीड़ा प्रयान्तिक्षयम्, उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शत, व्याघात निष्कासिता, नाना देहि विलोचनद्युतिहरा, शीघ्रं यथा शर्वरी। संतप्तोत्तम कांचनच्छितिधर, श्रीस्पर्धिगो रद्युते, पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात्, पीड़ा प्रयान्तिक्षयम्, उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शत, व्याघात निष्कासिता, नाना
रज्जुतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी। बोलो एक साथ। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर स्पर्धी श्री स्पर्धी गौरद्युते, ये भगवान का विशेषण है। संतप्त तपे हुए, उत्तम कांचन यानी स्वर्ण के क्षितिधर यानी पर्वत, तो तपाए हुए सोने के उत्तम पर्वत की श्री यानी शोभा से स्पर्धी यानी स्पर्धा करने वाली गौरद्युते अपने शरीर की दिव्य कांति वाले, है ना। तो क्या हुआ अर्थात तपे हुए श्रेष्ठ स्वर्ण पर्वत के शोभा को से स्पर्धा करने वाले गौरद्युति पीत कांति से युक्त हे जिनेश्वर, त्वच्चरण प्रणाम करनाथ, आपके चरणों के प्रणाम अर्थात वंदन करने से पुंसाम पीड़ा क्षयम प्रयांति, पुरुषों के भव्य जीवों की पीड़ा क्षय को प्राप्त हो जाती। भगवान के लिए विशेषण क्या दिया? तपे हुए श्रेष्ठ सोने के पर्वत की शोभा से स्पर्धा करने वाली पीत कांति युक्त है भगवान। गौरद्युति, गौरवन गोरा, गोरा शरीर है। तो ऐसे पीत कांति युक्त गौर गौर गोरा शरीर, गोर गोर घोर गोरा, गोरा काला बोलते कि नहीं, गौरवन। तो थोड़ा सा पीतिया होता है ना, गोरा सफेद थोड़ी होता है, स्वर्णा। तो तपे हुए उत्तम पर्वत की शोभा से तपाए हुए स्वर्ण के समान उत्तम स्वर्ण के उत्तम पर्वत की शोभा से स्पर्धा करने वाली आपकी पीत कांति युक्त इस शरीर की आपके शरीर की पीत कांति से युक्त है भगवान, आपके चरणों को प्रणाम करने वाले पुरुषों की पीड़ा क्षय को प्राप्त होती। कैसे? जैसे यथा, नीचे ना यथा, जैसे यहां से निकालना, जैसे उद्दत भास्कर विस्फुरत कर सतम व्याघात निष्कासिता। उद्दत यानी उगते हुए, भास्कर यानी सूर्य, विस्फुरत यानी उसकी फैलती हुई, ठीक है। कैसे? सत सैकड़ों, ठीक है। कर कर सत है यानी किरणों की सैकड़ों किरणें, उगते हुए सूर्य की फैलती हुई सैकड़ों किरणों के व्याघात यानी आघात से निष्कासिता निकाली गई। क्या निकाल दिया? सूर्य की किरणों ने किसको निकाला? किसको? अभी रात्रि कहाँ आई? कैसा निकाला? किसने निकाला? उगते हुए भास्कर यानी सूर्य की विस्फुरायमान यानी निकलती फैलती हुई सैकड़ों किरणों के व्याघात यानी आघात से निष्कासिता निकाली गई। क्या है? नाना देहि विलोचन द्युतिहरा, नाना अनेक प्रकार के देही यानी प्राणियों के, विलोचन यानी आंखों की, द्युति यानी कांति को हरने वाली, सर्वरी शीघ्रम यथा सर्वरी, जैसे सर्वरी यानी रात, तो रात यथा क्षयम शीघ्रम क्षयम प्रयांति, सूरज उगने से रात जैसे चले जाती है, वैसे आपके चरणों को प्रणाम करने वालों की पीड़ा पल में नष्ट हो जाती। तो क्या दो
उसमें उदाहरण है, उसको देखना है। ऊपर भगवान के लिए दिया तपे हुए सोने के श्रेष्ठ पर्वत की शोभा से स्पर्धा करने वाले आपके शरीर की जो पीत कांति है, पीत कांति से युक्त है जिनेश्वर, आपको प्रणाम करने से पुरुषों की पीड़ा वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे उद्दत भास्कर उगते हुए सूर्य के विस्फुरत यानी विस्फुरायमान फैलती हुई सैकड़ों यानी सैकड़ों किरणों के व्याघात से निष्कासित नाना प्राणियों के आंखों को की द्युति को कांति को हरने वाली, आंखों को चकाचौंध करने वाली सरवरी रात्रि शीघ्र चले जाती है। तो जैसे रात सूर्य के किरणों से रात निकल जाती है, वैसे ही आपके चरणों के प्रताप से पीड़ा दूर हो जाती है। हाँ? क्या रात क्या करती है? प्राणियों की आंखों की पीड़ा, इसमें ऐसा है नाना देहि विलोचन द्युति हरा, सभी प्राणियों की आंखों की कांति को हर लेती है रात्रि। रात्रि का काम क्या है? अंधेरा में कुछ सुस्ता है तो रात्रि को क्या बोलते हैं? द्युति हरा। कैसे द्युति हरा है? नाना देह विलोचन, सभी प्राणियों की आंखों की कांति को हरने वाली रात्रि भी एक पल में निकाल दी जाती है। देश निकाला होता है, जाओ बाहर जाओ, यहाँ कहाँ है, लाइट जलाओ, अंधेरा गया। तो जिस तरह से उगते हुए सूर्य के विस्फुरायमान सैकड़ों किरणों के व्याघात से निष्कासित अनेक प्राणियों के आंखों की कांति को हरने वाली रात्रि शीघ्र नष्ट हो जाती है, वैसे ही इस तपे हुए स्वर्ण के समान श्रेष्ठ स्वर्ण के श्रेष्ठ पर्वत के समान पर्वत की शोभा से स्पर्धा रखने वाले पीत कांति युक्त जिनेश्वर, आपको प्रणाम करने से संसारी प्राणियों की पीड़ा दूर हो जाती। ये विशेषण है नाना देह विलोचन द्वितीयरा सर्वरी का विशेषण है, ये रात्रि का विशेषण है। रात का काम क्या है? सब प्राणियों की आंखों को चकाचौंध नहीं करती, चकाचौंध नहीं लगाना, आंखों की द्युति हर लेती। अंधेरा छा जाता है, आंख के आगे कुछ सुस्ता है क्या? चलिए, त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया, त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया, दत्तंत रौद्रात्मका, दत्तंत रौद्रात्मका, नाना जन्म शतांतरेषु पुरतो, नाना जन्म शतांतरेषु पुरतो, जीवस्य संसारिणः, जीवस्य संसारिणः, को वा प्रस्खलति है केन विधिना, को वा प्रस्खलति है केन विधिना, कालोग्रदावानला, कालोग्रदावानला, नस्याच्चेत्तौ पाद पद्म युगल, नस्याच्चेत्तौ पाद पद्म युगल, स्तुत्यापगावारणम्, स्तुत्यापगावारणम्, नाना जन्म शतांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः, को वा प्रस्खलति है केन विधिना, कालोग्रदावानला, नस्याच्चेत्तौ पाद पद्म युगल, स्तुत्यापगावारणम्। एक एक करके बोलो। त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया, दत्यंत
रौद्रात्मकान् नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलति केन विधिना कालो वृदावानदान् नष्टचेतो पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणम् त्रैलोक्येश्वर भङ्गरविजया दत्यन्तरोदात्मिकान् राधाजन्मशतान् न सच्चित्तोपाधिपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणम् त्रैलोक्येश्वर भङ्गलब्ध विजयाद्यन्तरोत्रात्मकान् नानाजन्म शतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वापस्कलति केन विधिना कालो वृदावानलान् नास्याच्चेतपादपद्मयुगलास्तुत्यापगावारणम् त्रैलोक्येश्वर भङ्गलब्ध विजया दत्यन्तरोद्रात्मकान् नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलति केन विधिना कालो वृदावानलान् नास्याच्चेतपादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणम् त्रैलोक्येश्वर भङ्गलब्ध विजया दत्यन्तरोद्रात्मकान् नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वापस्कलति केन विधिना कालो वृदावानलान् त्रैलोक्येश्वर भङ्गलब्ध विजया दत्यन्तरोत्रात्मकान् नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलति केन विधिना कालो वृदावानलान् नस्याच्चित्तव पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणम् त्रैलोक्येश्वर भङ्गलब्ध विजया दत्यन्तरोद्रात्मकान् नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलति केन विधिना कालो वृदावानलान् नस्याच्चेत्य पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणम्। इस संसार में काल का उग्र दावानल है, और इस काल के दावानल से अगर कोई बचा सकता है तो आपके चरण कमल ही बचा सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं बचा सकता। ये काल का प्रकोप कैसा है। त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजयात। त्रैलोकेश्वर तीन लोक के स्वामियों के भंग यानी विनाश से, लब्ध विजया जिसने विजय को प्राप्त किया, यानी जिसने नरेंद्र सुरेंद्र अमरेंद्र सबको मारा है, तो सबको जीता है। तीन लोक के ईश्वरों के विनाश से जिसने विजय को प्राप्त किया है, वो कैसा हो गया? अत्यंत रौद्रात्मक। तो अत्यंत रौद्रात्मक हो गया। कौन है ये? कालोग्र दावानलात, काल रूपी उग्र दावानल से तीन लोक के स्वामियों के विनाश से प्राप्त विजय करने, विनाश से प्राप्त विजय के कारण जो अत्यंत रौद्रात्मक हो गया है, ऐसे काल रूपी उग्र दावानल से नाना जन्म शतांतरेषु, है ना, तो नाना जन्म शतांतरेषु यानी अनेक प्रकार के शतांतरेषु, सैकड़ों जन्मों में, जन्मों के बीच, संसार में तो सैकड़ों जन्मों के बीच है ना। संसारिणा जीवस्य पुरतः, संसारी जीव के आगे, संसारिणो जीवस्य पुरतः है ना, इसका मतलब संसारी जीव के आगे को वा प्रस्खलति केन विधिना, केन विधिना का ई प्रस्खलति, समझ गए। तो संसारी जीव को किस विधि से, कौन इस जीव को इस जगत में प्रस्खलति बचा सकता है? किससे बचा सकता है? उग्र काल रूपी दावानल से।
तो क्या हुआ, तीन लोक के स्वामियों के विजय विनाश से प्राप्त विजय से जो अत्यंत रौद्रात्मक हो चुका है, ऐसे उग्र काल रूपी उग्र दावानल से नाना जन्म शतांतरेषु नाना प्रकार के सैकड़ों जन्मों के बीच इस जगत में का कौन केन विधिना किस तरीके से प्रस्खलती बचा सकता है, को केन विधिना ई प्रस्खलती, कौन बचा सकता है। यदि चेत नश्चाचेत उपाद पद्म युगल स्तुत्यापगावारणाम, चेत यदि संसारिणा जीवस्य पुरत, संसारी जीव के आगे तो पाद पद्म युगल स्तुत्यापा आपगा वारणम नस्यात, आपके तव यानी आपके पाद पद्म युगल, आपके चरण कमल युगल की स्तुति रूपी आपगा यानी नदी रूप वारण न हो। यानी संसारी जीवों के आगे यदि आपकी चरण युगल की स्तुति रूपी नदी वारण रूप न होती, यानी नदी सामने नहीं होती, तो इस काल रूपी उग्र दावानल से कौन बचा सकता है। खूब दावा फैली है, बीच में नदी है, तो दाव इस तरफ आएगा क्या, दावानल आएगा क्या, नहीं आएगा ना। पहले जब युद्ध होता था, किले बनते थे, तो किलों में कई सुरक्षा के घेरे होते, तो किलों में अगर परचक को आने से बचाना हो तो परकोटों के बाहर बड़ी गहरी खाई खोद के उसमें लकड़ी डाल के आग लगा दी जाती थी, वो आग को पार न करे, और वो आग किले के अंदर न घुसे, तो आग के आगे एक खाई होती, उसमें पानी भरा रहता। हमने कई पुराने किले देखे हैं, तो पहले आग का फिर पानी का, उसमें लकड़ी डली रहती थी, कहीं पर चक्र आ गया अंदर न घुस पाए तो आग लगा दो। तो अब आग को पार कैसे करेंगे, और आग अपने यहाँ अंदर न घुस पाए तो उसके लिए क्या कर दिया, पानी। तो यहाँ क्या करे, चेत यदि तो पाद पद्म संसार जीवस्य पुरत, संसारी जीवों के आगे तो पाद पद्म युगल स्तुत्यापगा, आपके चरण कमल युगल की स्तुति रूपी आपगा यानी नदी रूप वारणम नस्यात, वारणी यानी निवारण करने वाली न होती, तो क्या होता, फिर इस तीन लोक के स्वामियों के विनाश के से लब्ध विजय से जो अत्यंत रौद्रात्मक है, ऐसे काल रूपी उग्र दावानल से ना सैकड़ों जन्मों के नाना प्रकार के सैकड़ों जन्मों के बीच कौन किस विधि से यहाँ हमें बचा सकता। सौभाग्य है हमारा कि आपके चरण कमल हमें मिल गए, जिसने हमें इस काल के कराल प्रहार से बचा दिया, है ना। क्या अच्छा उत्तम विशेषण दिया है काल के लिए, उग्र दावानल। और वो दावानल कैसा है, तीन लोक के समस्त स्वामियों के विजय से जो अत्यंत रौद्रात्मक हो गया, क्योंकि जितने पावरफुल व्यक्ति का विनाश होता है, विजयी उतना रौद्रोष हो जाता है, उसका गर्व बढ़ जाता है। तीन लोक के स्वामी वो नहीं है, तीन लोक के स्वामी यानी देवेंद्र, नरेंद्र और असुरेंद्र, सुर नर असुर। असुरेंद्र, असुरेंद्र तो लोक में, नरेंद्र मध्य लोक में, देवेंद्र स्वर्ग लोक में, तीन लोक हो गए ना। चलिए इतना ही रखें, दोनों का अनुवाद पढ़ो। नागेंद्र असुरेंद्र की उसी में आ जाएंगे, पढ़िए। हाँ दोनों पढ़ लो, हाँ पढ़ लो।
कुपित कृष्ण अहि जिसको डसता फैला हो वह विष तन में, विद्या औषध हवन मंत्र जल से मिट सकता है क्षण। उसी क्षण की तुति में जो उद्यत है, पाप समन हो रोग नष्ट हो चेतन तन के। कनक मेरु आभा वाले या तप्त कनक की छवि वाले, हे जिन तुम नमतम से मिटते दुस्सह दुख है रवि उषा काल में उदार उर्ले उगता है, बहुत जनों के नेत्र ज्योति हर सघन तिमिर भी भगता है। सब पर विजयी बना तना है, नाक मरोड़ा दम तोड़ा, देवों देवेंद्रों को मारा, नरपति को भी ना छोड़ा। दबावन कर काल घिरा है, उग्र रूप को धार घना, कौन बचावे हमें कहो जिन तौफत तुति नद धार बिना।